अर्जुन तुम। जैसे ही डॉक्टर चंडोक ने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने अर्जुन नागपाल को देखकर चिहुक उठा। अर्जुन जवाब देने के बजाय उसे घूरता रहा, फिर उसे अपने सामने से हटाकर भीतर घुसा। बात क्या है? डॉक्टर चंडोक उसके पीछे पीछे मुड़ा। पहले दरवाज़ा बंद कर। और चंडोक ने उसी पल दरवाज़ा बंद किया, उस पर चिटकनी चढ़ाई। तब तक अर्जुन चंडोक के ड्राइंग रूम में पहुंचकर सिगरेट सुलगाने खड़ा हो गया था। डॉक्टर चंडोक कांपती लड़खड़ाती टांगों से उसकी तरफ बढ़ा, फिर सामने पहुंचा और रोने वाला मुंह बनाता हुआ हाथ जोड़ता बोलता, बात क्या है? तुम्हारे तेवर मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहे। तो तुझे कमीशन चाहिए? कमीशन? डॉक्टर कांगो से राधा नाम की पेशेंट उसके नर्सिंग होम में भेजने की कीमत के रूप में तुझे कमीशन चाहिए? तुझे यह सब किसने कहा? कहा नहीं, बल्कि हुक्म दिया डॉक्टर कांगो ने कि मैं तुझे कमीशन दे आऊँ। और मैं? कहता अर्जुन अपनी पतलून में उड़सी रिवाल्वर निकालता, कश लगाता बोलता, कमीशन देने आ गया? नहीं, ये बेइंसाफ़ी है, प्लीज़ मुझे मत मार। रोता डॉक्टर अर्जुन के पैरों में पड़ा। हट। अर्जुन ने सेफ्टी लॉक हटाते नाल उसकी कनपट्टी पर टिका दी। अब बोल, 1 गोली या 6 की 6? जल्दी बोल, कितनी कमीशन चलेगी? तो देख, तुझे गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके एवज में मुझे गोली खानी पड़े, गोली कमानी पड़े। मैं कुछ नहीं जानता। सिगरेट होठों में अड़ाए अर्जुन बोला, मरने की तैयारी कर। पर मेरा कसूर? कमीशन? बस यही, इतने से ही कसूर से मैं गोली का हकदार हो गया। और वो इतना बड़ा दरिंदा, मुजलुमों को अपना मोहरा बनाने वाला, मरीजों के जिस्म पर अपने तजुर्बे आजमाने वाला, वो डॉक्टर कांगो तेरी निगाहों में एक देवता है, भगवान है, जो तो उस दरिंदे के भड़काने मात्र से ही मुझे लुढ़काने आ गया। कहानी बंद कर और साफ साफ हेडलाइन सुना कि कहना क्या चाहता है। कहना नहीं, सुनाना चाहता हूँ तुझे। कहते खड़े होते डॉक्टर चंडोक ने जेब से मोबाइल निकाला और उस पर कोई नंबर मिलाने लगा। अर्जुन की पेशानी पर बल बढ़े, आंखें तनिक सिकड़ी और सोचपूर्ण अंदाज में सिगरेट होठों के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ अपने आप लुढ़की। जरा माननी की रानी से बात कराइए। लाइन मिलने पर चंडोक हड़बड़ी में बोला, वो तो नहीं है घर पर। उधर से जवाब आया। चंडोक ने उसी पल संबंध विच्छेद किया और एक अन्य नंबर मिलाया। तो रुक जा, तो रुक थोड़ा वेट कर, इस बार बेशक गोली मार दियो अगर नंबर ना मिला तो। हेलो, विशंबर दयाल से बात कराइए, चंडोक बोला। वो तो 3 दिन से लापता है। उधर से कोई महिला बोली। कुछ कह के गए? कब लौटेंगे? कहाँ जा रहे हैं? यही पता होता तो यह क्यों कहती कि वो लापता है? कहती भुनभुनाती महिला ने उधर से रिसीवर पटक दिया। वो शायद उसकी शरीके हयात थी। हे भगवान, क्या करूं? डॉक्टर चंडोक पसीना पसीना बोला। हुक्म हो सरकार का तो एक नंबर और मिला लूं, नहीं तो जो हुक्म मेरे सरकार का। कहते कहते चंडोक ने मुंडी उसके समक्ष यूं लटका ली जैसे कसाई के सामने मुर्गा लटका लेता है। मिला लो। अर्जुन ने मुंह में लगी सिगरेट से कश लिया। थैंक यू। इस बार चंडोक तेजी से एक नंबर और मिलाने लगा। मिल जा चक्रधर, तू तो मिल जा। बताए जासूस को कि कैसे तुम लोगों को डॉक्टर कांगो ने अपना मोहरा बना रखा है, अपनी कठपुतली बना रखा है। अरे मुझे जरा सा बिजनेस करने पर ही सजाएं मौत मिल रही है। इस कांगो को तो का भी तो बांगो बजना चाहिए। हेलो, बली मुदगल साहब हैं? अंकल? पापा तो कई दिनों से माणिक और चक्रधर अंकल के साथ कहीं गए हैं। क्या तीनों साथ गए हैं? तीनों नहीं, चारों। विशंबर अंकल भी हैं। उधर से कोई बच्ची बोली। चारों यानी चक्रधर, मुदगल, माणिक और विशंबर एक साथ कहीं गए हैं? कहाँ गए हैं? अर्जुन के कान उसी पल खड़े हुए। ये तो नहीं पता अंकल, पर उन्हें कांगो अंकल ने भेजा है। कांगो ने भेजा? कहाँ? यही तो नहीं पता ना अंकल। ओफो, कैसे बताऊँ आपको कि मैं 3 दिनों से जीरो लगाकर पापा का मोबाइल नंबर ट्राई कर रही हूँ, पर नंबर मिल ही नहीं रहे। पर बेटा, रोमिंग मोबाइल नंबर पर तो कहीं से भी मिल जाता है जीरो लगाकर। तभी अर्जुन ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। चंडोक ने तत्काल अपना मोबाइल उसकी हथेली पर रख दिया। अर्जुन ने तत्काल मोबाइल कान से लगाया तो बच्ची की आवाज़ आई, अंकल पापा से बात हो जाए तो मुझे भी खबर कीजिएगा। हम 3 दिनों से घर में सिर्फ आया आंटी के साथ ही हैं। हमें पापा की बहुत याद आ रही है अंकल। हम कांगो अंकल से भी शिकायत करेंगे। वो हर बार हमारे पापा को इतने लंबे लंबे टूर पर भेज देते हैं। बच्ची यकायक हिचकियाँ लेती रोने लगी।